हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 37 करने जा रहे हैं। हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। लीड कोड नंबर 352। बट यार आई डोंट नो, आई थिंक इट शुड हैव बिन कॉल्ड एज अ मीडियम क्वेश्चन, क्योंकि जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा ना, या तो मीडियम, ठीक है, मीडियम ही होना चाहिए था, क्योंकि सोल्यूशन जब बताऊंगा तो आपको लगेगा सच में कि हाँ ये मीडियम ही है, और हो सकता है अच्छे से समझ जाओ तो ईजी भी लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं। क्वेश्चन का नाम है डेटा स्ट्रीम एज डिसजॉइंट इंटरवल्स, ठीक है। बड़ा फैंसी सा नाम है बट बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चन का। अमेजन ने पूछा है इसको। इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखो, इनपुट में क्या बोल रहा है ना कि आपको एक स्ट्रीम ऑफ डेटा आता रहेगा, आपको ना इंटीजर देता रहेगा ये, जिस फंक्शन का नाम है ऐड नम। तो ऐड नम में क्या होगा, आपको एक नंबर देता रहेगा, इंटीजर नंबर। आपको अपने स्ट्रीम में उसको ऐड करते चले जाना है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर कौन सा आया, 1 आया, तो हमने 1 को ऐड कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि गेट इंटरवल्स। गेट इंटरवल्स मतलब ये बोल रहा है कि अभी तक आपके पास जितने नंबर्स हैं ना, उसको कंसेक्यूटिव इंटरवल्स में तोड़ के दिखाओ, ठीक है। तो अभी तो मेरे पास एक ही नंबर है भाई, है ना, तो एक ही नंबर है, तो मेरा आंसर क्या होगा, 1 से 1 ही है मेरे पास नंबर। बढ़िया, चलो ठीक है। इसीलिए देखो इसका आउटपुट क्या है, 1 से 1। देखो पहला गेट इंटरवल का आंसर 1 से 1 है, ये पहला गेट इंटरवल है, उसका आंसर 1 से 1 है, ठीक है। फिर से ऐड नम कॉल किया और इसने कौन सा नंबर दिया मुझे, 3 दिया, ठीक है। अब मेरे पास 1 भी था और अब 3 भी आ चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर से बोल दिया गेट इंटरवल्स, ये दूसरा गेट इंटरवल है, इसका आंसर क्या होगा। देखो मैंने क्या बोला, कंजिक्यूटिव होना चाहिए, तो 1 और 3 कंजिक्यूटिव थोड़ी है, 1 के बीच और 3 के बीच में एक नंबर 2 भी तो आता है, ठीक है। तो भाई 1 से 1 ही रहेगा और 3 से 3 रहेगा, ठीक है। इन दोनों को मर्ज नहीं कर सकते ना, बीच में 2 अभी गैप है, तो दैट्स वाई हमारा आंसर सिर्फ यही होगा, 1 से 1, 3 से 3। तो सेकंड हमारा गेट इंटरवल्स का जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है। अब आते हैं 7। इसने मुझे एक और नंबर दे दिया, अब 7 दे दिया, ठीक है। तो देखते हैं क्या ये अभी भी मर्ज हो सकता है, नहीं मर्ज अभी भी नहीं होगा, 1 से 1 ही रहेगा, 3 से 3 रहेगा और 7 से 7 रहेगा, कोई मर्ज नहीं हो सकता, है ना। तो देखो इस थर्ड वाला, नेक्स्ट वाला जो गेट इंटरवल का जो इसने पूछा है, उसका आंसर 1 से 1, 3 से 3, 7 से 7 है, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा उसके बाद क्या है, ऐड नंबर, इसने क्या दिया, 2 दिया। इसी पर देखो ध्यान दो, यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसने मुझे अब 2 दे दिया। तो देखते हैं क्या क्या मर्ज हो सकता है। तो देखो 1, 2 और 3 कंजिक्यूटिव है ना, 1, 2 और 3 कंजिक्यूटिव है, तो 1 से लेकर 3 तक कंजिक्यूटिव मिल गया मुझे, है ना। और उसके बाद क्या है, 7 तो 7 ही रहेगा, तो हमारा नेक्स्ट आंसर ये होगा। तो देख रहे हो, जो जो मर्ज हो सका ना मैंने उसको मर्ज कर दिया, ठीक है। 3 और 7 तो मर्ज हो नहीं सकता, बीच में बहुत सारे नंबर है, 4, 5 मतलब गैप है ना। लेकिन 1, 2, 3 देख रहे हो एक ही रेंज में इकट्ठे हो गए, तो इकट्ठा कर दिया, मर्ज कर दिया उनको, इससे इसीलिए देखो इसका आंसर 1 से 3, 7 से 7 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसने क्या दिया मुझे, नेक्स्ट नंबर इसने मुझे 6 दिया, ठीक है। अभी और बढ़िया आंसर आएगा, देखो कैसे, देख रहे हो 1, 2, 3 ये तो मर्ज हो गया 1 से लेकर 3 में। उसके बाद देखो 6 और 7 भी मर्ज हो सकता है, क्योंकि दोनों के बीच का जस्ट गैप 1 है, 6 और 7 भी मर्ज हो गया, ठीक है। तो हमारा आंसर नेक्स्ट ये होगा, देख रहे हो, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, समझना भी आसान है। अब देखते हैं इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो इसको 2 अप्रोचेस से सॉल्व किए हैं, तो मैंने दोनों अप्रोचेस बताऊंगा, मैं दोनों अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। तो पहला अप्रोच स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले अप्रोच 1 देखते हैं। देखो अब मैं ऑब्वियस है सबसे पहले इंट्यूशन बताऊंगा कि कौन सी चीज़ मैं कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहा हूँ, क्यों मेरे मन में आया वो, ठीक है। उसके बाद आप पॉज कर सकते हो वीडियो को, और ठीक है उसके बाद आप खुद से कोड कर लोगे, आई एम प्रेटी श्योर, ठीक है। हाँ मैं कोड करके बताऊंगा, बट लेट्स स्टार्ट विद द इंट्यूशन। देखो मेरे मन में सबसे बेसिक सा अप्रोच पता क्या है, याद करो, वो मुझे इनपुट दे रहा था ना, पहले 1 दिया उसने, ठीक है। फिर उसने मुझे 3 दिया, फिर उसने मुझे क्या दिया था, 7 दिया, उसके बाद 2 दिया, उसके बाद 6 दिया था, ठीक है। तो याद करो आपको मर्ज करना है, कोई दो चीज़ें कब मर्ज हो सकती हैं, जब उन दोनों के बीच का डिफरेंस जस्ट 1 हो। जैसे मान लेते हैं 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ऑब्वियस आप 1 और 2 को मर्ज कर सकते हो कि भाई ये 1 से 2 तक का एक रेंज बन जाएगा। फिर आपने 3 देखा, ठीक है, तो आपने बोला नहीं वो 3 भी एक ही रेंज मिल सकता है, उसमें 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये भी मर्ज हो गया इसमें, और 5 एक अलग हो जाएगा, 5 से 5। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया, ये सॉर्टेड ऑर्डर है पूरा, देख रहे हो, 1, 2, 3, 5, 5 सॉर्टेड ऑर्डर है, 1, 2, 3, 5, 5। इसका मतलब पता है क्या, वो मेरे मन में क्या है कि भाई सॉर्टेड कर लो, समहाउ सॉर्टेड कर लो,
अपने आंसर को, उससे आप निकाल लो। जैसे मान लेते हैं ये इनपुट था ना 1532, इसको मैंने सॉर्ट कर लिया, मान लेते हैं 1 2 3 5, इसको सॉर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम मुझे रेंज बना लेना है इससे, सिंपल। मैं आई इज इक्वल टू यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, मैं रेंज बना रहा हूँ। ऑब्वियसली यहाँ से स्टार्ट किया तो मैं इसको लेफ़्ट रेंज का लेफ़्ट मानूंगा कि भाई ये लेफ़्ट पॉइंटर मतलब लेफ़्ट वाला बंदा है रेंज का। अब मैं देखो जब तब तक आगे जाऊँगा जब तक डिफरेंसेस है ना कंसेक्यूटिव एलिमेंट में सिर्फ 1 हो। तो जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पर जब आया तो मैं देख रहा हूँ कि अच्छा ये 2 और ये 1 में दोनों के बीच की दूरी क्या है, सिर्फ 1 है, मतलब कंसेक्यूटिव है, मतलब 2 को अभी राइट रेंज बना सकते हैं। बट और आगे चेक कर लेते हैं, ये 3 जो है ये 2 से सिर्फ 1 की दूरी में है, मतलब 3 भी राइट रेंज हो सकता है। ये तो लेफ़्ट है, राइट 3 भी हो सकता है। आगे आते हैं, क्या ये 5 और 3 के बीच की दूरी 1 है? नहीं नहीं, 1 नहीं है, तो यहाँ पर 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैंने फॉर लूप जब चलाया तो मैंने इतने एलिमेंट्स को कवर कर लिया और सबके बीच की दूरी सिर्फ 1 1 थी, कंसेक्यूटिवली 1 थी। तो लेफ्ट रेंज ये हो गया और राइट रेंज मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 1 से 3 एक मेरा ये बन गया। फिर मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ से स्टार्ट करूँगा 5 से, फिर 5 के बाद कुछ है ही नहीं, तो भाई 5 और 5 ही मेरा होगा आंसर। तो देखा आपने, ध्यान दिया कि सॉर्टेड करना ही एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है ना। और सॉर्ट कर दोगे तो आपका काम ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ सोचो, ये 1532 है ना, हो सकता है इनपुट में डुप्लीकेट दे दे वो, फिर से 5 दे दे, फिर से 3 दे दे, तो यार तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि इसका आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं, 1 से 3 और 5 से, इंटरवल तो यही रहेगा ना, 1 से 3 और 5 से 5, भले वो डुप्लीकेट एलिमेंट दे दे, है ना। तो एक काम करेंगे ना, हम सेट रख लेंगे। ठीक है, एक सेट रख लेंगे, उसमें यूनिक एलिमेंट रख लेंगे 1 2 3 5। ये डुप्लीकेट एलिमेंट है ना 5 और 3 जो दोबारा है, उसको नहीं रखेंगे, क्योंकि मुझे तो इसी से आंसर मिल जाएगा, डुप्लीकेट रखने की क्या ज़रूरत है। तो हम सेट ले लेंगे, उससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला कि मैं एक सेट लूँगा, उसमें मैंने 1 डाल लिया, 3 डाल लिया, 2 डाल लिया, 5 डाल लिया, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, इसको एक अरे में स्टोर कर लूँगा, 1 3 2 5, इसको फिर सॉर्ट कर दूँगा। ठीक है, सॉर्ट कर दिया 2 3 5, फिर सॉर्ट करके यही वाला फॉर लूप लगा के हम ये निकाल लेंगे। ये तो सिंपल है। तो आपने देखा हमने एक अलग से अरे लिया, एक अलग से सेट भी लिया। ठीक है, फिर अरे को सॉर्ट किया, तो एक तो स्पेस हम ले रहे हैं एक्स्ट्रा, एक सेट और एक अरे ले रहे हैं। फिर एक और मेहनत क्या कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं इस अरे को, जिसमें एन लॉग एन मुझे टाइम भी लग रहा है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको यहाँ तो समझ में आ गया कि भाई ओ ऑफ एन हमने स्पेस तो ले लिया और हमारा टाइम क्या है, एन लॉग एन है, क्योंकि हमें सॉर्टिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गया, बट इससे भी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान नहीं है हमारा, एन लॉग एन है और हमारे कंस्ट्रेंट्स भी इतने बड़े नहीं हैं। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इसको सॉल्व करो अभी के अभी, वीडियो को पॉज करके, और मैं अभी लीड कोड में जाके इसको सॉल्व करता हूँ। तो चलो कोड करते हैं लीड कोड में इसी को। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। क्वेश्चन तो बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने क्या बोला कि मैं एक सेट रख लूँगा जिसमें मैं सारे नंबर्स को स्टोर करता चलूँगा। ठीक है, और स्टार्टिंग में सेट को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, हर नए सेशन के लिए नया सेट बनेगा तो क्लियर कर लेंगे यहाँ पर। और ऐड नम तो बड़ा सिंपल है, उसमें मुझे बस नंबर को डाल देना है ना। सेट में नंबर मैंने डाल दिया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि मैं एक इंटीजर अरे लूँगा जिसमें इस सेट के सारे इंटीजर्स डाल दूँगा। ठीक है, तो वो इंटीजर अरे ले लेते हैं, इंट नम्स ले लेते हैं और डाल देते हैं सेट से सारे इंटीजर। तो डालने का बड़ा अच्छा शॉर्टकट है, बिगिन ऑफ एस टी एंड ऑफ एस टी। ये सारे नंबर्स इस जो सेट में जितने भी नंबर थे वो इस नम्स अरे में चले गए। फिर मैंने क्या बोला था कि भाई सॉर्ट कर लेना, है ना। और सॉर्ट क्यों आया मेरे मन में वो भी मैंने बताया, इंट्यूशन बताया था आपको। ठीक है, सॉर्ट कर लिया बिगिन और एंड नम्स से लेकर। उसके बाद ऑब्वियस हमें रिजल्ट भेजना है, तो वेक्टर ऑफ इंट बना लेते हैं जिसमें मैं रिजल्ट डालूंगा। यहाँ तक क्लियर है। और फॉर लूप चलाते हैं, एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज, है ना। फॉर लूप चलाते हैं, सिंपल सा जो बताया था, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि भाई स्टार्ट तो ले लेंगे, है ना, नम्स ऑफ आई। ये मेरा स्टार्ट होगा, स्टार्ट या तो लेफ्ट मान लो उसको, लेफ्ट रेंज, है ना। जो मेरा रेंज होगा, इंटरवल होगा, उसका लेफ्ट वाला नम्स आई होगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि कहाँ तक ये मेरा रेंज ख़त्म होता है। तो वाइल आई लेस देन एन, एंड कब तक जाएंगे, जब तक नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, सॉरी नम्स ऑफ आई प्लस वन, दोनों के बीच की दूरी सिर्फ 1 होनी चाहिए, वो बराबर हो नेक्स्ट एलिमेंट के। ठीक है, तो तब तक मैं आई प्लस प्लस करता रहूँगा। मैं अपना राइट रेंज ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर, लेफ्ट रेंज तो मिल गया, है ना, राइट वाला इंटरवल ढूंढ रहा हूँ।
तो जैसे ही ये फॉर लूप ख़त्म होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा राइट मुझे मिल गया होगा। पुश अंडरस्कोर बैक, लेफ़्ट तो मुझे पता है, यहाँ पर लेफ़्ट डाल देते हैं और कहाँ पर आके रुक गए, नम्स ऑफ आई पर आकर रुक गए होंगे हम लोग, है ना। तो नम्स ऑफ आई मेरा हो जाएगा राइट रेंज, ठीक है। ये एज अ वेक्टर मैं स्टोर कर दूंगा अपने रिजल्ट में, ठीक है। कोई भी ड्राई रन करके देख लो, इसी ये फॉर लूप बड़ा सिंपल सा फॉर लूप है ना, एकदम क्लियरली समझ में आ जाएगा। और ये आपको ऑलरेडी समझ में आ भी रहा होगा। लास्ट में क्या करना है, रिटर्न रिजल्ट करना है, देख रहे हो। और बस यहाँ पर एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि देखो नम्स ऑफ आई में एक जोड़ रहे हैं तो मैं चेक कर रहा हूँ वो नेक्स्ट वाले एलिमेंट के बराबर है कि नहीं, नम्स ऑफ आई प्लस वन के बराबर। तो अब वैसे आई लेस देन एन माइनस वन करना पड़ेगा, वरना आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा ना, है ना। क्योंकि आई की वैल्यू अगर मान लेते हैं एन माइनस वन है तो आई प्लस वन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। तो कि ये तो फट जाएगा ना ये वाला कोड, ठीक है, आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा। इसलिए मैंने ये चेक डाल दिया, लेस देन एन माइनस वन होगा। रन करके देख लेते, चल जाना चाहिए। काफ़ी सिंपल सा कोड भी है इसका, जो इंट्यूशन था बस वही उतारा है ना। सॉर्ट करके बस हमने रेंज निकाल लिया। इसको सबमिट करके देखते हैं, रन हो जाना चाहिए, ठीक है। इसी में एक छोटा सा और वेरिएशन बताऊंगा। ये पहले सबमिट हो गया, ये सबमिट हो गया, एन लॉग एन में सॉल्व हो गया हमारा, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, हमें क्या करना पड़ा था, बार बार इसको सॉर्ट करना पड़ रहा था ना। तो एक काम करते हैं ना, सेट ले लेते हैं ना। सेट क्या करता है ना, ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में ही रखता है नंबर्स को। तो सेट से उठा लेंगे, डायरेक्ट नम्स में डालेंगे ना, तो नम्स में सॉर्टेड ही ऑर्डर में आएगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा फ्रॉम ऑर्डर्ड सेट, है ना वो। ये सेट जो है वो ऑर्डर्ड सेट होता है सी प्लस प्लस में, और अनऑर्डर्ड मैंने इससे पहले लिया था। तो अनऑर्डर्ड में मुझे सॉर्ट करना पड़ा था, इसमें सॉर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ना ये वाला लॉग इन ऑपरेशन हो जाएगा, है ना। ये जो इंसर्शन है ना वो लॉग इन ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेड ब्लैक ट्री एक होता है इंटरनली, उससे इम्प्लीमेंट किया जाता है सेट को। तो बैलेंस रखने के लिए ना, तो इसके इंसर्शन लॉग इन ऑपरेशन होती है। तो ऑब्वियस एन एलिमेंट्स है तो एन लॉग इन, इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही होगी, एन लॉग इन। बट स्टिल मैं बता रहा हूँ ये भी एक तरीका है, ठीक है। बस आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नथिंग फैंसी। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ऑर्डर्ड सेट ले लिया और डायरेक्टली नम्स में डाल दिया। नम्स को अलग से सॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। बट हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, मैं बता रहा हूँ। देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट, जस्ट एन एनहांसमेंट ऑफ योर नॉलेज कि भाई ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला अप्रोच ख़त्म हो गया। अब हम आगे बढ़ के देखते हैं कि दूसरा अप्रोच क्या है। देखो इससे भी सॉल्व हो गया है, हम आगे बढ़ के देखते हैं कि हमारा दूसरा अप्रोच क्या है, ठीक है। अब हम अपने दूसरा अप्रोच देखते हैं। तो दूसरा अप्रोच का इंट्यूशन देखो कैसे मैंने बिल्ड किया, कि वही है ना, इंट्यूशन समझना इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सोल्यूशन बताने से तो कुछ फ़ायदा होना है नहीं, भूल जाओगे तुरंत, ठीक है। तो मैंने ऐसे सोचा कि मान लेते ना मेरे पास अभी आया कोई नंबर, फॉर एग्जांपल 6, मेरे पास एक नंबर आया, ठीक है। जो ऐड नम वाला फंक्शन था ना मेरे पास, उसमें 6 आया कि भाई 6 को ऐड करना है, चलो ठीक है। तो एक बात सोचो, मैं ये चेक करना चाहूँगा ना कि कौन सा ऐसा रेंज है जो 6 के जस्ट बाद, जिसका लेफ़्ट और राइट होता है ना रेंज का, जिसका लेफ़्ट जो है ना वो 6 के जस्ट बड़ा हो, यानी कि 6 + 1 इसका लेफ़्ट के बराबर हो, ठीक है। 6 + 1 करे तो इसका लेफ़्ट के बराबर हो। अगर ऐसा मिल गया तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। या तो एक और चीज़ मैं क्या देखना चाहूँगा कि इसके जस्ट पीछे जो रेंज होगा 6 के, मतलब कौन सा ऐसा रेंज है कि 6 में मैं जस्ट -1 करूँ ना, ये +1 था, ये -1 करूँ, तो इसका ये लेफ़्ट है ये राइट है, इसके राइट के बराबर हो। ये चीज़ समझ गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मर्जेबल है, ये इससे मर्ज हो सकता है, ये इससे मर्ज हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि मुझे कोई भी नंबर मुझे मिलता है तो मैं 2 चीज़ ढूंढने की कोशिश करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी जो अवेलेबल रेंजेस हैं उनमें से 2 चीज़ ढूंढने की कोशिश करूँगा कि भाई कौन सा ऐसा रेंज है जिसका स्टार्टिंग दैट इज़ लेफ़्ट जो है ना जस्ट +1 करके बड़ा हो वैल्यू से, जो मुझे वैल्यू आई है ऐड करने के लिए। या फिर कोई ऐसा रेंज है जिसका राइट वाला वो जस्ट -1 करके छोटा हो वैल्यू से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जस्ट 1 का डिफरेंस होगा इनमें, तो मर्ज कर सकते हैं। या तो सिर्फ ये दोनों मर्ज होगा, या तो सिर्फ ये दोनों मर्ज होगा, या तो हो सकता है दोनों का दोनों मर्ज हो जाए, ठीक है। मेक सेंस, काफ़ी सिंपल सा सेंस बन रहा है यहाँ पर। हमें बस मर्ज ही करना है, और हमें कि किन दोनों पे ध्यान देना है कि जो वैल्यू गिवन है उससे जस्ट छोटा चेक करूँगा, उससे जस्ट बड़ा वाला चेक करूँगा। देख लूँगा अगर +1 और -1 का डिफरेंस है मतलब मर्जेबल है, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ कि मैंने बताते वक्त बीच में एक चीज़ क्या बोला कि मेरे पास, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेंजेस अवेलेबल हैं क्या, जो अवेलेबल रेंजेस हैं उनमें से मैं इस 6 को ढूंढना की कोशिश करूँगा। तो ऑब्वियस बात है मुझे रेंजेस को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि मैं कुछ एक ऐसा टेबल ले लूँगा, है ना,
एक ऐसा टेबल ले लूँगा और मान लेते हैं ये एक पहला रेंज था, ठीक है, इसका था L1, इसका लेफ़्ट था L1 और राइट था R1, ये दूसरा कोई रेंज है L2 R2। तो मैं इस टेबल में सर्च मारूंगा और देखूंगा कौन सा ऐसा रेंज है जो 6, जिसका लेफ़्ट 6 से जस्ट +1 बड़ा हो, ठीक है, और कौन सा ऐसा रेंज है जिसका राइट 6 से जस्ट -1 छोटा हो, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि हाँ डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करना है, कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है जिसमें मैं रेंजेस को स्टोर कर सकूँ L1 R1 L2 R2। पहला ये हो गया। दूसरा क्या, एक और चीज़ मेरे मन में क्या आया कि यार अब बार बार इस टेबल पे ट्रैवर्स थोड़ी करोगे, मतलब बड़ा महंगा पड़ जाएगा ना। मान लेते हैं एक और दूसरा नंबर आया, फिर इस टेबल पे सर्च करोगे L1 और R1 के लिए, है ना, जस्ट ग्रेटर और जस्ट लेस देन के लिए। तो ऑब्वियसली बात है कुछ एफिशिएंट डेटा स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे मैं डायरेक्ट सर्च कर सकूँ। तो पता है मैं क्या करूँगा, मैं एक मैप ले लूँगा, ऑर्डर्ड मैप, ठीक है, ऑर्डर्ड मैप ले लूँगा और मैं डायरेक्ट पता है क्या सर्च करूँगा कि भाई कौन सा ऐसा रेंज है जिसका एल ये रहा एल लेफ्ट जस्ट 6 से बड़ा हुआ। जस्ट 6 से बड़ा होकर पता क्या बोलते हैं, अपर बाउंड बोलते हैं, अगर आपने सुना होगा अपर बाउंड। कोई भी एक सॉर्टेड डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक सॉर्टेड अरे है, ठीक है, या फिर सॉर्टेड मैप है, उसमें अपर बाउंड लगा सकते हो। अपर बाउंड नाम का एक फंक्शन होता है जो पता क्या करता है, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट प्रोवाइड करता है आपको, जस्ट ग्रेटर एलिमेंट का पॉइंटर आपको दे देगा, ठीक है। अब वो आपको, आपका काम है आप चेक कर लो कि जस्ट ग्रेटर तो है मान लिया, बट +1 का डिफरेंस है या +2 का या +3 का, जो भी है, ठीक है, वो तो हम चेक कर लेंगे। हमें एफिशिएंट तरीके से क्या चाहिए था, जस्ट ग्रेटर वाला बंदा, ठीक है। फिर उसके जस्ट पीछे एक चले जाएंगे तो ऑब्वियस है जस्ट प्रीवियस वाला बंदा भी मिल ही जाएगा, है ना। हम जस्ट ग्रेटर वाला बंदा ढूंढ लेंगे अपर बाउंड यूज़ करके, ठीक है। और अपर बाउंड क्या है, एक लॉग ऑफ एन ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो हमारा देखो कॉम्प्लेक्सिटी कम हो गया, हम सिर्फ लॉग इन कर रहे हैं, हमें सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है ना। हम मैप में जो रख रहे हैं वो लॉग इन में तो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसको फर्दर, इसको अप्रोच में कैसे लेंगे। इंट्यूशन तो समझ में आ गया कि हाँ करना क्या है, इसको फर्दर अप्रोच में कैसे लेंगे, कोड कैसे करेंगे, क्या क्या कॉर्नर केसेस हमें हैंडल करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज़ करते हैं कि मेरे पास अभी नंबर 1 आया, उसने कहा कि भाई नंबर 1 को ऐड करो, ठीक है। बट मैंने क्या बोला, मैं तो रेंज स्टोर करूँगा अपने मैप में, ठीक है। तो पहले तो मैंने क्या बोला कि मैं पहले ये देख लेता हूँ कि क्या कोई ऐसा रेंज अवेलेबल है जिसका लेफ़्ट जो है ना वो 1 से जस्ट बड़ा हो, तो अपर बाउंड मारूंगा मैं, ठीक है। बट ये ऑब्वियस सी बात है, ये मैप अभी खाली का खाली है, तो अब तो जो मैं रेंज ऐड करूँगा उसका लेफ़्ट और जो राइट होगा ना वो ऑब्वियस है 1 और 1 ही रख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे मैप में अभी कुछ भी नहीं है। तो लेफ़्ट में 1 डाल दिया, राइट में 1 डाल दिया। यहाँ तक क्लियर है, बड़ा सिंपल था। 1 हो गया प्रोसेस। अब आया, मान लेते हैं इसने क्या था हमारा इनपुट, 1 के बाद उसने 3 दिया था, ठीक है। तो चलो ठीक है, 3 आया। तो पहले तो मैं ये देखता हूँ कि भाई इस मैप में क्या कोई ऐसा रेंज है, क्या कोई ऐसा रेंज है जिसका लेफ़्ट जो है ना, लेफ़्ट सॉरी जिसका जो लेफ़्ट है वो जस्ट बड़ा हो 3 से। तो ऐसा तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो डायरेक्ट 3 का 3 डाल देंगे, 3 और 3 डाल दिया, ठीक है। और ध्यान देना ये जो मैप है ना ये एक्चुअली में ये की है, लेफ़्ट है और ये वैल्यू है। दिमाग लगाया हमने कि हम की को लेफ़्ट मान लेंगे और उसका जस्ट वैल्यू जो होगा राइट, वो राइट दे देगा मुझे, ठीक है। हाँ, अब 1 आ गया, 3 आ गया। उसके बाद क्या था, उसके बाद इसने 7 ऐड करने दिया था मुझे, ठीक है, 7 ऐड करने दिया। तो फिर मैं वही चेक करूँगा कि भाई इस मैप में कोई भी ऐसा रेंज है, कोई भी ऐसा की वैल्यू है, कोई भी ऐसा लेफ़्ट वैल्यू है जो 7 से जस्ट बड़ा हो। नहीं है तो चुपचाप 7 को और 7 को ही लेफ़्ट और राइट मान के हमने डाल दिया। चलो कोई बात नहीं। और हाँ, बीच में अगर इसने मुझे बोला भाई सारे इंटरवल्स रिटर्न करके दिखाओ, तो भाई कुछ नहीं करूँगा, मैप में ट्रैवर्स कर लूँगा 1 1 3 3 7 7, जब भी मांगेगा मैं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे मैप में ही स्टोर्ड है सारे आंसर, ठीक है। अब आते हैं आगे। 7 के बाद इसने क्या दिया था मुझे, 7 के बाद इसने मुझे दिया था 6 दिया था ना, नहीं 2 दिया था, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, 7 के बाद इसने मुझे दिया 2। देखो ध्यान देना, अब इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा। मैंने क्या बोला कि हाँ चलो 2 है ना, मैं देखता हूँ इस मैप में 2 से जस्ट बड़ा कोई की है, या फिर इस मैप में 2 से जस्ट बड़ा कोई लेफ़्ट वैल्यू है, या फिर इस मैप में कोई ऐसा रेंज है जिसका लेफ़्ट जस्ट बड़ा हो 2 से। देखते हैं। अपर बाउंड अगर मैं मारूंगा ना 2 का अपर बाउंड मारूंगा मैप में, तो मुझे 3 दे देगा। ये एक ऐसा पॉइंटर देगा जो जस्ट 3 को पॉइंट कर रहा होगा, 3 को नहीं, इस वाली एंट्री को पॉइंट कर रहा होगा, इस वाली एंट्री को, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसका इस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं
जस्ट बड़ा, ठीक है, जस्ट बड़ा, इस वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, ठीक है, या तो अभी के लिए जे बी रख लेते हैं, जस्ट बड़ा, ठीक है, समझने के लिए जे बी रख लिया। और मैंने क्या बोला था कि ठीक है जस्ट बड़ा तो मिल गया, और जस्ट पीछे वाला भी रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, हो सकता है वो भी मर्ज हो जाए। तो जस्ट पता है क्या करेंगे, जे बी माइनस माइनस करोगे ना तो जस्ट पीछे वाला भी मिल जाएगा, जे पी मतलब जस्ट पीछे वाला। तो हमारे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, तो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लिखूंगा जैसे जब मैंने इंट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, कि मेरे पास 2 है वैल्यू, ठीक है, इसके जस्ट बाद वाला मुझे मिल चुका है जिसकी जो 3,3 है, और जस्ट पहले वाला भी मिल चुका है जो कि 1,1 है ना। ये हो गया जस्ट बाद, ये हो गया जस्ट पीछे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान देना यहाँ पर, ये इस रेंज का एल है, ये इस रेंज का राइट है, ये इस रेंज का एल है, इस रेंज का राइट है, ठीक है। तो पहले और ऑब्वियस सी बात है मुझे एक नया रेंज डालना होगा, जब इसने मुझे 2 दिया है तो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा ना कि हाँ मैं रेंज एक डाल दूँ, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एक लेफ़्ट निकालना है और एक राइट निकालना है, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। मैं देखता हूँ मर्ज हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो 2,2 ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं मर्ज हो रहा है कि नहीं। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट पीछे के पास आता हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला था कि जस्ट पीछे का जो सेकंड मेंबर है यानी कि जो आर है, क्या वो और वैल्यू के बीच की दूरी जस्ट 1 है, मतलब अगर +1 इसमें किया जाए या फिर 2 में -1 किया जाए तो ये दोनों 1 आ जाए, डिफरेंस 1 का हो। सही बात है, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मर्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो रेंज का लेफ्ट पार्ट के लेफ्ट स्टार्ट क्या होगा, लेफ्ट पॉइंट ये होगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मुझे लेफ़्ट तो पता चल गया कि भाई लेफ़्ट 1 रखने वाले हैं, है ना, कि लेफ़्ट तो 1 रखने वाले हैं। चलो ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये लेफ़्ट तो पता चल गया। और अब आते हैं जस्ट बाद वाला, जस्ट बड़ा, है ना, इसके पास आते हैं। मैं इससे भी सेम चीज़ देखूंगा कि इसका जो लेफ़्ट है ना, क्या वो मेरे वैल्यू से जस्ट +1 करके बड़ा है क्या, यस, है ना, 2 + 1 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राइट रेंज है वो ये इसका ये 3 हो सकता है। तो देख रहे हो सब मैच हो जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट बड़ा का जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो मेरा राइट रेंज होगा, तो यहाँ पर 3 होगा राइट रेंज, है ना, 1 से 3। ऑब्वियस सी बात है 1 से 3 हमने बना तो लिया, लेकिन एक चीज़ ध्यान दिया, जस्ट बड़े वाले को मुझे डिलीट करना पड़ेगा ना मैप से, क्योंकि 1 से 3 तो मर्ज हो गया, 2 उसी में आ गया मर्ज होकर। तो मैं क्या करूँगा, ये जस्ट बड़े वाले को डिलीट मार दूंगा, ठीक है, और जो मेरा जस्ट पीछे वाला था उसको मैं चेंज कर दूंगा। ये 1 से 3 आ गया था ना रेंज, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को 1 से 3 था ना, तो मैंने यहाँ 1 से 3 कर दिया। इस 1 से 3 के बीच में 2 भी समा गया है, मर्ज हो गया है ना। तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इस जे बी की ज़रूरत ही नहीं है, तो इस जे बी को मैं एंट्री से यहाँ से हटा दूंगा इस मैप से। यहाँ तक क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया कैसे मैंने मर्ज कैसे किया है, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, इसको स्टोरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मुझे ऐड नम नाम का जो फंक्शन है उसमें ये मुझे एक वैल्यू देगा, बोलेगा कि भाई ये वैल्यू ऐड करके दिखा दो। तो मैं तो ऐड करूँगा, बट मैं इंटरनली मैप में ऐड कर रहा हूँ हर बार, और मुझे लेफ़्ट चाहिए होगा और राइट चाहिए होगा, जो इंटरवल मुझे अपने मैप में स्टोर करना है। चलो कोई बात नहीं, मैंने क्या बोला कि मैं क्या करूँगा, जस्ट एक बड़ा ढूंढ के दिखा दूंगा, अपर बाउंड अप्लाई करूँगा अपने मैप में, किसका अपर बाउंड, इस वैल्यू का अपर बाउंड, ठीक है। ये मुझे अपर बाउंड मिल जाएगा जस्ट बड़ा वाला, ठीक है। तो और फिर मैंने क्या बोला कि जस्ट पीछे मैं निकाल लूँगा, वो तो मुझे पता होगा। तो मैं क्या करूँगा, एक इसको अपर बाउंड जस्ट बड़ा वाला जेपी में असाइन करके जेपी को माइनस माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि मैं जस्ट पीछे में चला जाऊंगा। अब वैसे जब जस्ट बड़ा मेरे पास है ही, तो उससे एक माइनस माइनस करूँगा, जैसे मैं यहाँ पर हूँ, माइनस माइनस करूँगा तो पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, जस्ट पीछे में जस्ट बड़ा असाइन किया और उसमें माइनस माइनस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ग्रीन पेन से लिखते हैं आगे। फिर मैंने क्या बोला कि मैं जस्ट पीछे से मैं क्या पूछ रहा था कि क्या जस्ट पीछे का जो सेकंड वाला वैल्यू है, सेकंड वाला वैल्यू है ना, देखो यही पूछ रहा था ना, जस्ट पीछे का जो सेकंड वाला वैल्यू है ये राइट है ना, जस्ट पीछे का जो सेकंड वाला वैल्यू है क्या वो बराबर है वैल्यू -1 के, है ना। वैल्यू क्या है, 2,
2 - 1 के बराबर है क्या? हाँ बराबर है। अगर ऐसा बराबर है तो मैंने क्या बोला कि मुझे अपना लेफ़्ट रेंज तो पता चल गया है। भाई वो लेफ़्ट क्या है? मैंने क्या बोला था? लेफ़्ट ये हो जाएगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना? तो यानी कि जस्ट पीछे का सेकंड वाला, जस्ट पीछे का सेकंड नहीं, फर्स्ट वाला, फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर हो गया? हमने अपना क्या किया, अपने अपने रेंज का लेफ़्ट तो निकाल लिया। अब राइट निकालना है। राइट भी बड़ा सिंपल था। याद करो कि राइट भी कितना सिंपल था कि इफ़ जस्ट बड़ा का जो फर्स्ट है ना, वो अगर इज इक्वल टू वैल्यू +1 के बराबर हो गया, यानी कि ये वैल्यू है मेरा, इसमें +1 किया तो देख रहे हो जस्ट बड़ा का फर्स्ट के बराबर हो गया, लेफ्ट के बराबर, 2 + 1 3 आता है, ठीक है। तो वैल्यू +1 के बराबर गया, तो मुझे अपना राइट रेंज भी मिल चुका है। अब वो राइट रेंज क्या होगा, जस्ट बड़ा का, सॉरी फर्स्ट नहीं सेकंड होगा ना, ये रहा, यहाँ पर भी मैंने देखा था ना, ये देखो ये 2 और जो 3 है ये दोनों जस्ट मर्ज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो ना, ऐसे मान लो कि ये 2 था और यहाँ 3 था और मान लेते हैं यहाँ 6 रहा होगा, मर्ज हो रखा होगा ये। तो अब वैसे 2 और 3 जस्ट मर्ज हो सकते हैं, तो क्या रेंज क्या हो जाएगा मेरा, रेंज का एंडिंग क्या होगा, 6 होगा ना, इसीलिए मैंने सेकंड यहाँ साइन किया है। ये तो क्लियर हो गया होगा, सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं, मर्ज ही तो कर रहे हो। मर्ज इंटरवल वाले क्वेश्चन बहुत बना रखे हैं आपने, है ना। तो ये हमने मर्ज कर दिया, बस हमारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हमें क्या रिटर्न करना था, मतलब हमें अपने मैप में एक और चीज़ करना था कि हमने जस्ट बड़ा वालों को अपडेट जब कर दिया यहाँ पर, है ना, जस्ट बड़े वाले को अपडेट जब कर दिया था ना हमने, मैंने क्या बोला इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो जेपी में मर्ज हो जाएगा ना यहाँ पर। तो जेपी का लेफ़्ट और राइट मुझे अपडेट भी करना होगा और मुझे जेबी को डिलीट भी करना होगा, है ना। तो अब वैसे बात है, मैं क्या करूँगा, जो मेरा मैप था उससे मैं इरेज कर दूँगा किसको, जो मेरा जो जस्ट बड़ा वाला जो पॉइंटर था, क्योंकि अब तो वो डिलीट करना पड़ेगा मुझे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि मैंने जेबी को डिलीट कर दिया, और मैंने क्या बोला था कि जो जेपी है उसको, उसका लेफ़्ट रेंज तो सही है 1, है ना, बट राइट रेंज हमें अपडेट करना पड़ेगा ना। 1 से, देख रहे हो यहाँ पर 1 से 3 कर दिया उसको, क्योंकि 2 उसी में मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, एमपी का जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट क्या था मेरा, 1 था ना, यहाँ पर देखो ध्यान दो, लेफ़्ट 1 था, तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो राइट वैल्यू है, जो की वैल्यू होगी वो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो एमपी का लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट कर दूंगा। तो हमारे मैप में एक एंट्री क्या आ गई, 1 से 3 आ गई, है ना। और यहाँ पर याद है एक एंट्री थी जो हमने डिलीट कर दी थी, जस्ट बड़ा वाला एंट्री ना, ये हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, बस ये हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और कि जब हमसे इंटरवल मांगा जाएगा तो हम अपने मैप में इटरेट कर देंगे, क्योंकि याद करो हम मैप में जो भी एंट्री कर रहे हैं ना, हम मैप में मर्ज करते चल रहे हैं, है ना, स्मार्टली। जब भी हमसे इंटरवल मांगेगा तो हम गारंटीड होंगे कि सारे इंटरवल्स बिल्कुल करेक्ट हैं, हमारे मर्ज्ड हैं ऑलरेडी। तो हम बस सिंपली मैप से ट्रैवर्स करके सारे इंटरवल्स रिटर्न कर देंगे, ओके। अब देखो कि कुछ कॉर्नर केसेस कैसे हम हैंडल कर लेंगे, और ज़्यादा कुछ फैंसी है नहीं, बहुत सिंपल सा है। आप खुद सोचो, मैंने आपको क्या बोला था कि जस्ट एक बड़ा निकालेंगे, ठीक है, और एक जस्ट पीछे वाला निकालेंगे, जस्ट पीछे। तो याद करो ना, जैसे मान लेते हैं ये मेरा मैप है, ठीक है, जस्ट बड़ा यहाँ पर आया था ना, तो जस्ट पीछे क्या होगा, जस्ट इसका ये वाला होगा। अब मान लेते हैं जस्ट बड़ा पहला ही वाला एलिमेंट निकल गया, जस्ट बड़ा पहला ही वाला एलिमेंट निकल गया, तो अब वैसे जस्ट पीछे तो जा ही नहीं सकते, ऊपर कुछ है ही नहीं, है ना। तो हम हर बार ये चेक कर लेंगे कि अच्छा कि जो जस्ट बड़ा है ना वो कहीं बिगिनिंग के बराबर तो नहीं है ना, बिगिनिंग हुआ ना ये, तो मैं ये चेक कर लूँगा जस्ट बड़ा इज़ नॉट इक्वल टू जो मैप है उसका बिगिन के तो बराबर नहीं है ना। एक तो ये चीज़ ध्यान दे देंगे, कोड लिखूँगा तो वहाँ पर बता दूंगा स्टोरी की तरह, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा एक और कॉर्नर केस मुझे क्या क्या दिखा कि जस्ट बड़ा जो हम निकालना चाह रहे थे, जो भी वैल्यू है मेरी, मान लेते हैं वैल्यू मेरी 2 है और मैप में मुझे 2 से जस्ट बड़ा निकालना है, बट मैप में कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं, मान लेते हैं 0 था, 1 था, बस इतना ही था, 2 से जस्ट बड़ा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब वैसे जब जस्ट बड़ा मैं निकालना चाहूँगा ना तो वो एंड को पॉइंट करेगा, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उसे, जब उसे कुछ मिला ही नहीं तो जस्ट बड़ा एंड को पॉइंट करेगा। तो हम एक ये चीज़ का चेक कर लेंगे कि जस्ट बड़ा एंड को नहीं पॉइंट करना चाहिए, है ना, तभी तो फिर हम काम कर पाएंगे ना। जब एंड को पॉइंट ही नहीं कर रहा है, एंड को पॉइंट कर रहा है, तो अब वैसे जो हम ये एक कॉर्नर केस हो गया कि 2 से जस्ट बड़ा कोई है ही नहीं, जो हम निकालना चाह रहे थे वो है ही नहीं, तो उस चीज़ का भी एक चेक कर लेंगे, ठीक है, चेक डाल देंगे।
तो ऑब्वियस सी बात है यार, जब भी अपर बाउंड लोअर बाउंड ये सब चीज़ फंक्शन आप यूज़ करते हो ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि डॉट एंड वाला या डॉट बिगिन वाला केस में देख लेना पड़ता है कि अगर स्टार्टिंग वाला पॉइंट आ गया डॉट बिगिन वाला, या तो एंडिंग वाला पॉइंट आ गया डॉट एंड वाला, इन दोनों को बस ध्यान देना पड़ता है जब भी आप कोई भी STL यूज़ करते हो, है ना। स्पेशली अपर बाउंड में मैं फंसा हूँ कई बार किसी क्वेश्चन में जहाँ पर मैं बिगिन और एंड का हैंडलिंग नहीं करता था, ठीक है। तो इन दोनों को हैंडल कर लेंगे, बट मेन मेरा कंसर्न ये था कि आपको ये स्टोरी समझ में आनी चाहिए थी जो मैंने यहाँ पे बताया था। लेफ्ट राइट निकालना था, अपर बाउंड निकाल लिया, जस्ट बढ़ा और जस्ट पीछे निकाल लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या ये चेक कर लिए तो डायग्राम से ही पता चल जाएगा। देखो ये समझने के लिए डायग्राम बना लो कि ये 6 से मान लेते हैं, यहाँ पर एक जस्ट बड़ा है और यहाँ पर एक जस्ट पीछे है, जस्ट बड़ा जस्ट पीछे। तो मर्ज जब होगा तो ऑब्वियस से बात है ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा, है ना, जब मर्ज कराएंगे पूरा का पूरा जब मर्ज होगा तो, ठीक है। तो चलो कोड करते हैं और सेम स्टोरी बताएंगे यार, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है, सेम स्टोरी बताएंगे, कोड करके देख लेते हैं, ओके। तो चलो अपने अप्रोच 2 से भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। मैंने क्या बोला, हम एक मैप लेंगे, ठीक है, जिसका नाम मैं MP रख रहा हूँ। और मैंने ऑर्डर्ड मैप क्यों लिया है, क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में ही आप लगा सकते हो अपर बाउंड, है ना। याद करो सॉर्टेड अरे में ही आप अपर बाउंड लगा पाते थे, तो इसी तरह ऑर्डर्ड मैप में ही आप अपर बाउंड लगा पाओगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये तो इनिशियलाइजेशन है तो इसको क्लियर कर लेते हैं ना स्टार्टिंग में, ये तो क्लियर है। इसके बाद ऐड नम में ही जो काम था सारा काम था, है ना। और गेट इंटरवल्स तो मैं गारंटीड हूँ कि भाई मैप में मैंने मर्ज करके ही सारे इंटरवल स्टोर किए हैं, तो मैं चुपचाप रिटर्न कर दूंगा। तो गेट इंटरवल पहले लिख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट होगा, मैं क्या करूँगा, मैप पे इटरेट कर लूँगा, तो ऑटो एंड IT इंड जो मेरा मैप है ना। तो रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक क्या क्या भाई अरे में स्टोर करेंगे IT डॉट फर्स्ट एंड IT डॉट सेकेंड। सिंपल हो गया, काम ख़त्म। रिटर्न रिजल्ट कर देंगे, क्योंकि मैं गारंटीड हूँ कि जब भी मैं ऐड कर रहा था ना तो मैं मर्ज करके ही डाल रहा था अपने मैप में इंटरवल्स को। तो ये तो बढ़िया हो गया, ठीक है। अब मेरा काम मेन है, यही मेन फंक्शन है ना। तो मैंने क्या बोला, मुझे लेफ़्ट निकालना है, अभी मुझे नहीं पता, ठीक है, अभी मुझे लेफ़्ट नहीं पता है ना। तो इंट लेफ़्ट अभी ऐसे रख लेते हैं, और इंट राइट भी निकाल के रख लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता है ये, है ना। इंट लेफ़्ट और इंट राइट मुझे पता करना है अभी, ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आगे आते हैं, इंट लेफ़्ट और राइट हो गया। मैंने क्या बोला कि मैं जस्ट ग्रेटर और जस्ट पीछे, एक पीछे वाला निकाल लूँगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ऑटो रख लेते हैं, यानी क्या बोला, जस्ट ग्रेटर, या तो जस्ट बड़ा लिख लेते हैं ना, जस्ट बड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव लग रहा है सुनने में। MP डॉट अपर बाउंड, है ना, अपर बाउंड मैंने किसका निकालना है, वैल्यू का निकालना है, बहुत बढ़िया निकाल लिया। और मैंने क्या बोला था कि जस्ट बड़ा तो निकाल लिया, है ना, जस्ट पीछे निकालना होगा, तो माइनस माइनस करेंगे, है ना, माइनस माइनस करेंगे तभी तो पीछे आ पाएंगे। बट उससे पहले मैंने क्या बोला कि माइनस माइनस तभी करोगे ना जब सही में आप बिगिन में नहीं हो। अगर बिगिन में रहोगे तो उसके माइनस माइनस करोगे तब तो ऊपर चले जाओगे, ऊपर कुछ है ही नहीं, जो मैंने आपको कॉर्नर केस बताया था। तो यहाँ पर एक चीज़ चेक कर लेते हैं कि जो मेरा जस्ट बड़ा है ना वो नॉट इक्वल टू सॉरी MP डॉट बिगिन है ना, MP डॉट बिगिन है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद देखो ऑटो मैंने क्या बोला है, जस्ट पीछे निकालना है ना, तो जस्ट अंडरस्कोर पीछे इज इक्वल टू, पहले तो इसमें साइन कर देते हैं, जस्ट बड़ा की वैल्यू ले लेते हैं, उसके बाद माइनस माइनस कर देंगे, है ना। तो जस्ट पीछे माइनस माइनस कर दिया हमने इसको, यहाँ तक क्लियर है। तो अब मुझे दो चीज़ें मिल गई, जस्ट बड़ा और जस्ट पीछे वाला मिल गया। और तो मैंने क्या बोला था कि भाई अगर जस्ट पीछे वाला जो है उसका सेकंड, है ना, जस्ट पीछे का जो सेकंड वैल्यू है वो अगर बराबर हो गया वैल्यू -1 के, ठीक है, बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या बोला, वही लेफ्ट पॉइंटर में लेफ्ट इंटरवल रखूँगा, इंटरवल का लेफ्ट रेंज वही रहेगा। तो क्या होगा, जस्ट पीछे का फर्स्ट होगा मेरा ना, फर्स्ट रख रहे थे, यहाँ तक क्लियर है। और ये तो हो गया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जस्ट ग्रेटर जो है, जस्ट ग्रेटर उसका सेकंड मुझे चेक करना है ना, सॉरी उसका जो फर्स्ट है वो चेक करना है। बट उससे पहले मैं ये भी तो चेक कर लूँ कि जस्ट बड़ा जो है ना, वो एंड के बराबर तो नहीं है ना, MP डॉट एंड के बराबर, ठीक है। और अगर बराबर नहीं है तो ठीक है, एक और चीज़ क्या चेक करना है कि जस्ट बड़ा जो है ना उसका जो फर्स्ट है ना, वो बराबर किसके है, वैल्यू +1 के, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि राइट मुझे मिल गया भैया, ठीक है, वो क्या होगा, जस्ट बड़ा का सेकंड, है ना।
और मुझे क्या करना है कि MP से हटा देना है जस्ट बड़े वाले को, है ना, जस्ट बड़े वाले को, क्योंकि अब वो तो मर्ज हो जाएगा ना, एक नया रेंज बन जाएगा मर्ज होके। तो जस्ट बड़ा को मैंने हटा दिया, जस्ट अंडरस्कोर बड़ा को मैंने हटा दिया यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में मैंने क्या बोला कि मुझे लेफ़्ट और राइट मिल चुका है ना, लेफ़्ट और राइट मुझे मिल चुका है। तो मैं सिंपली अपडेट कर दूंगा कि लेफ़्ट के करस्पॉन्डिंग जो राइट है वो ये वाला राइट है, ये मैंने अपडेट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और एक और चीज़ खुद सोचो ना, एक और चीज़ हम यहाँ मिस कर रहे हैं। देखो ध्यान देना कि इफ़ जो जस्ट पीछे वाला जो है, जस्ट पीछे वाला जो है, अगर उसका जो सेकंड वैल्यू है, ठीक है, अगर वो बड़ा हो गया मेरे वैल्यू से, ठीक है, या तो बराबर हो गया, तो ऑब्वियस बात है मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, रिटर्न क्यों कर रहा हूँ, देखो ध्यान देना, यहाँ ध्यान दो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि मेरा जस्ट पीछे वाला जो है ना वो है 1,4 है, ठीक है, और जो जस्ट बाद वाला है वो है मेरा 8,10 है, मान लेते हैं ऐसा है कि, ठीक है, और मेरा जो नंबर है ना वो 3 है, मान लेते हैं जो वैल्यू ऐड करना वो 3 है, ठीक है। तो खुद सोचो ना यार, अगर 3 है वो मेरे जस्ट पीछे के सेकंड वाले से छोटा है ना, देख लो ये छोटा या तो बराबर है, तो ऑब्वियसली ये 3 पक्का इसी में रहा होगा, अंदर ही मर्ज हो गया होगा, तो 3 को डालने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो 1 और 4 के बीच में रहा होगा पक्का, तो हम चुपचाप यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ आप ऑप्टिमाइजेशन डाल सकते हो यहाँ पर, ठीक है, और ये डालना भी चाहिए वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डाल दिया, यहाँ से हम बच गए। ये 3 कॉर्नर केसेस है, वो मैंने ना एक ड्राई रन करके एग्जाम्पल से ही पता किया, डायरेक्ट मेरे दिमाग में नहीं आया, टेंशन मतलब इतना भी तेज़ दिमाग नहीं है हमारा, है ना। तो मैं फेल हुआ था, ठीक है, मेरे कुछ केसेस गलत हुए थे, तब जाके मुझे पता चला कि अच्छा ये एक चीज़ ध्यान देनी थी, फिर एक ये चीज़ ध्यान देनी थी, और फिर एक ये चीज़ ध्यान देनी थी, 3 कॉर्नर केसेस। तो इट्स टोटली फाइन यार, अगर फेल होते हो तो कॉर्नर केसेस वैसे ही सीखते हो। अब नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ कि भाई MP डॉट बिगिन वाला चाहिए, अगर MP डॉट एंड वाला चाहिए तो हमेशा ध्यान दूंगा। तो वही ना, गलती करके तो सीखते हैं, तो उसका टेंशन मत लो। और एक चीज़ ध्यान दो, अपर बाउंड लगा रहे हैं ना, क्या है, लॉग ऑफ एन ऑपरेशन है ये, दैट्स इट, बाकी हर जगह O ऑफ n है, ये n है, ये गेट इंटरवल्स तो n है, और यहाँ पर सिर्फ हम log n लगा रहे हैं, है ना। तो देख रहे हो हमारा ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी, ऐड नम का टाइम कम्प्लेक्सिटी log n है, और इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी यहाँ पर n है ना, अगर मैप का साइज़ n है तो देख रहे हो काफ़ी बढ़िया हमने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। इससे पहले वाले अप्रोच में अनलॉग n था वो, है ना। तो लेट्स सी, रन हो जाना चाहिए, आई होप हमने कोई गलती ना करी हो। ओके ओके ओके, हमने यहाँ क्या गलती किया, हमने इसको इनिशियलाइज़ कर देना चाहिए था ना, यहाँ पर गार्बेज वैल्यू होगी। तो भाई स्टार्टिंग में याद है ना मैंने क्या बोला था, वैल्यू रख लेना, अगर हमें नहीं पता तो दोनों 1, जैसे 1 आए तो 1 हो जाएगा, तो ये हमें इनिशियलाइज़ कर देना चाहिए था, राइट। अब रन हो जाना चाहिए, वो गार्बेज वैल्यू चली गई थी लेफ्ट और राइट में। ग्रेट, इसको सबमिट करके देखते हैं, रन हो जाना चाहिए। देखो वीडियो लंबी चली गई होगी बट आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, दैट इज़ द मेन थिंग दैट आई वांट। देखो काफ़ी ऑप्टिमल है, सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट। वीडियो लंबी लग रही है तो आप इसको थोड़ा फास्ट करके चला लो, बट आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, है ना, हर एक कॉर्नर केस को सोचो। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।